गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का 5वां चैप्टर दी 100 डेसेस फर्स्ट का देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज जितने भी प्यारे बच्चों आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कंप्लीट हो चुका है और इसका पैसेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे प्यारे बच्चों सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें जाएंगे, उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। जैसे क्लासेस चली हुई थी पहली क्लास से लेकर के अब तक जितनी क्लासेस चली हुई है सारी क्लासेस प्यारे बच्चों शेड्यूल वाइज लगी हुई है। आप वहां से जाकर के जो कुछ भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से जुड़ जाते हैं। आज जो है हम लोग देखते हैं दी 100 डेसेस फर्स्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जल्दी से टॉपिक से जुड़ जाते हैं प्यारे बच्चों आज की। यहाँ पे बच्चों देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। और पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करना है। आपको आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करोगे जिससे हम सभी बच्चों तक पहुंच सके, सभी बच्चों की मदद हो सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की टू मैगी एंड मैडी। मींस इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेगी और मैडी के प्रति वांडा की क्या प्रतिक्रिया थी। सिंपल सा यही क्वेश्चन बना हुआ है। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की टू पेगी एंड मैडी। मींस पेगी और मैडी के प्रति वेंडा की क्या प्रतिक्रिया थी, वेंडा पेट्रोन्स्की की क्या प्रतिक्रिया थी वही लिखना है। तो प्यारे बच्चों वेंडा की क्या प्रतिक्रिया थी, जो है रिएक्शन क्या था जो है पेगी और मैडी के प्रति, क्योंकि पेगी और मैडी क्या करती रहती थी, उसका मजाक उड़ाती रहती थी, उसके 100 डिशेस के बारे में बोल करके मजाक उड़ाती रहती थी। तो इसलिए उन बच्चियों के प्रति जो है वेंडा की क्या प्रतिक्रिया रहती थी, वेंडा पेट्रोन्स्की की क्या प्रतिक्रिया रहती थी। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 5 दी 100 एसेस फर्स्ट क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके यूट्यूब का नाम हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। आप जिस चैनल पे पढ़े हो डायमंड एकेडमी क्लासेस चैनल का नाम हो गया। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की टू पेगी एंड मैडी। मीन्स जो है रिएक्शन क्या थे, वेंडा पेट्रोन्स्की के रिएक्शन क्या थे पेगी और मैडी के लिए। मीन्स पेगी और मैडी के लिए जो है वेंडा पेट्रोन्स्की के क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की डिड नॉट रिएक्ट एनीथिंग टू पेगी एंड मैडी। मींस वेंडा पेट्रोन्स्की डिड नॉट रिएक्ट मींस कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। एनीथिंग मींस कुछ भी, टू पेगी एंड मैडी मींस पेगी और मैडी के प्रति, पेगी और मैडी के प्रति वेंडा पेट्रोन्स्की जो है कोई भी जो है प्रतिक्रिया नहीं देती थी। जब वह उसका मजाक उड़ाती रहती जो है तो वह एकदम बेचारी शांत सी रहती थी। आगे तो है व्हेन पेगी एंड मैडी मेड फन ऑफ हर। जब पेगी और मैडी उसका मजाक उड़ाते थे, सी डिड नॉट स्पीक टू देम, वो उनसे कुछ भी नहीं बोलती थी। एंड रिमेन्ड सीरियस, और हमेशा क्या बनी रहती थी, गंभीर बनी रहती थी। सीरियस मींस होता है गंभीर, गंभीर बनी रहती थी। गंभीर बनना मींस होता जाएगा शांत होना। गंभीर बनना ये नहीं हो जाएगा कि भैया वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना, ऐसा कुछ नहीं है। गंभीर यहाँ मींस होना होगा मींस शांत होना, वह हमेशा शांत रहती थी, ये हो जाएगा। सीरियस मींस होता है गंभीर, गंभीर मींस शांत होना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका पहले क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा। वेंडा पेट्रोन्स्की डिड नॉट रिएक्ट एनीथिंग टू पेगी एंड मैडी। मींस वेंडा पेट्रोन्स्की कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती थी पेगी और मैडी के लिए। व्हेन पेगी एंड मैडी मेड फन ऑफर, जब पेगी और मैडी उसका मजाक उड़ाते थे। सी डिड नॉट स्पीक टू देम, वह उनसे कुछ भी नहीं बोलती थी। एंड रिमेन्ड सीरियस, और हमेशा गंभीर रहती थी अर्थात शांत रहती थी। ये हो गया प्यारे बच्चों उसका जो है प्रतिक्रिया हो गया, वेंडा पेट्रोन्स्की का प्रतिक्रिया हो गया किसके प्रति, पेगी और मैडी के प्रति। क्योंकि आपको पता है कि वो एकदम शांत रहने वाली लड़की थी। मींस किसी से न तो बात करना न तो कुछ, जो है सिर्फ उसे बार बार टॉन्ट किया जा रहा था उसके ड्रेस के ऊपर, तो इसलिए उसने कह दिया था 100 ड्रेसेस। बस इसी पे इन लोग को मिल गया था मजाक उड़ाने के लिए, किसको, पेगी और मैडी और उसके अन्य सहेलियों को। तो इस भी उसको मजाक उड़ाने के लिए मौका मिल गया था, लेकिन फिर भी वह बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, उसकी कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं होते थे।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एकदम छोटे में एकदम बेहतरीन बनाने की कोशिश की हुई है, इससे छोटा उत्तर आपको, इससे सटीक उत्तर नहीं मिल सकता है। ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मैडी राइट एंड नोट टू पेगी एंड देन टोर इट। मींस व्हाई डिड मैडी ने क्यों लिखा, राइट एंड नोट मींस एक नोट को लिखा था, एक लेख को लिखा हुआ था, टू पेगी मींस पेगी के लिए जो है मैडी ने क्यों एक लेख लिखा, एंड देन इट टोर इट, और इसे फिर उसने फाड़ भी क्यों दिया था। तो प्यारे बच्चों क्यों फाड़ दिया था, क्यों उसने नोट लिखा हुआ था। मींस मैडी भी क्या थी, गरीब थी, मैडी भी गरीब थी और नहीं चाहती थी कि वह जो है क्या करे, पेगी जो है वेंडा का मजाक उड़ाए, और इसलिए नहीं चाहती थी कि वो जो है कि वेंडा के प्रति उसकी कोई हमदर्दी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी। इसलिए चाहती थी क्योंकि वह भी गरीब थी, वह भी सोच रही थी कि कहीं अगला टारगेट मैं ना हो जाऊं, इन लोग का मजाक बनाने का जो है अगला टारगेट मैं बन न जाऊं, इसलिए जो है वह चाहती थी कि पेगी उसका मजाक ज्यादा न उड़ाए। हालांकि वह भी साथ साथ में लगी रहती थी, लेकिन जो है एक्चुअल जो मजाक उड़ाने का काम करती थी वो काम क्या कौन करती थी, पेगी करती थी। तो इसलिए वह पेगी से चाहती थी कि जो है वेंडा पेट्रोंस्की का वह मजाक ना उड़ाए, क्योंकि उसे डर था कि वो जो है वे लोग जो है उसका भी मजाक ना उड़ाएं। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका रिटन उत्तर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रिटन उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड मैडी राइट एंड नोट टू पेगी एंड देन इट टोर इट। तो क्या हो जाएगा, मैडी रोट अ लेटर टू पेगी मींस मैडी एक पत्र लिखती है। अब यहाँ लेटर हमने लिख दिया है, आप नोट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। हमने यहाँ लेटर जो लिखा हुआ है, आप नोट लिखोगे तो क्या कर दोगे, आप यहाँ से लेटर अच्छा हटा ही दो, पत्र कहो या नोट कहो दोनों एक ही बात है, तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप यहाँ नोट ही लिखना। तो क्या लिखोगे, मैडी रोट अ नोट टू पेगी टू टेल हर। मैगी एक लेख लिखती है, जो है एक पत्र लिखती है पेगी को यह बताने के लिए दैट की दे शुड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, मीन्स वह वेंडा का फन मीन्स मजाक ना उड़ाएं, बाई आस्किंग हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड, यह पूछ करके कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने कपड़े हैं, यह पूछ करके कि उसके पास कितने कपड़े हैं उसका मजाक ना उड़ाएं। इसलिए उसने क्या लिखा था, एक पत्र लिखा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, व्हाई डिड मैडी रोट अ नोट टू पेगी, मीन्स पेगी को उसने क्यों पत्र लिखा हुआ था, मीन्स नोट क्यों लेख लिखा हुआ था। तो क्यों लिखा था, क्योंकि जो है वह नहीं चाहती थी कि वेंडा का मजाक उड़ाए, बाई आस्किंग हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड, यह पूछ करके कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। सी टोर इट, और वह इसे फाड़ देती है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सी थॉट मीन्स वह सोचती है, पेगी एंड अदर गर्ल्स माइट टारगेट हर नेक्स्ट, मीन्स पेगी और अन्य लड़कियां उसे क्या कर देंगी, अगला टारगेट अपना ही मुझे ही बना लेंगी। टारगेट मीन्स अपना लक्ष्य बना लेंगी, लक्ष्य बनाना मीन्स क्या हो जाएगा कि मुझे अपना शिकार बना लेंगे, शिकार बना लेंगे मीन्स मुझे मेरा मजाक बनाने लगेंगी, मीन्स अगला कहीं नंबर मेरा मजाक बनने का ना हो जाए। इसलिए वह चाहती थी जो है कि क्या चाहती थी कि सिंपल सी बात है, वह इसे चाहती थी कि जो है वो उसका मजाक ना उड़ाए। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा आपका उत्तर हो गया, पेडी रोट अ लेटर टू मैडी रोट अ लेटर टू पेगी टू टेल हर दैट दे शुड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा बाय आस्किंग हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड, सी टोर इट बिकॉज सी थॉट पेगी एंड अदर गर्ल्स माइट टारगेट हर नेक्स्ट, मीन्स वह इसे इसलिए फाड़ दी क्योंकि वह सोच रही थी कहीं अन्य जो लड़कियां हैं, जो है पेगी और अन्य लड़कियां हैं, अगला जो है टारगेट मुझे न बना लें, इसलिए वह उसे क्या कर देती है, टोर कर देती है, फाड़ देती है। तो प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लो, व्हाई डिड मैडी राइट अ नोट टू पेगी एंड देन टोर इट, मींस वह पेगी को नोट क्यों लिखती है और उसे फाड़ क्यों देती है। तो ये आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, मैडी रोट अ लेटर टू पेगी टू टेल हर दैट दे शुड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा बाय आस्किंग हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड, सी टोर इट बिकॉज सी थॉट पेगी एंड अदर गर्ल्स माइट टारगेट हर नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज पेगी, पेगी किस प्रकार की लड़की थी। सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कि पेगी किस प्रकार की लड़की थी। तो पेगी किस प्रकार की लड़की थी, एक सुंदर सी लड़की थी ना, क्लास में सबसे प्रसिद्ध लड़की थी पूरे स्कूल में। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा जाएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज पेगी, पेगी किस प्रकार की लड़की थी। तो क्या हो जाएगा,
पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी स्कूल की सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। सी वॉज प्रीटी, वह सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल कैसे थे, घुघराले थे। सी ऑलवेज मेड फन ऑफ वेंडा, वह हमेशा जो है वेंडा का मजाक उड़ाती रहती थी। सी ऑलवेज मेड फन ऑफ वेंडा, वह हमेशा वेंडा का मजाक उड़ाती थी। तो प्यारे बच्चों इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हो, सी वाज काइंड हार्टेड, वह दयालु भी थी। कैसे दयालु बताया गया था, क्योंकि वहां पर सीधे एक पैराग्राफ में बताया गया है कि वह दयालु थी, और इतना दयालु थी कि जो है कि कोई एनिमल्स को अगर कोई चोट पहुंचाता था तो वह घंटों घंटों तक रोती भी थी। तो मीन्स वह मजाक भले उड़ाती थी लेकिन काइंड हार्टेड भी थी। तो प्यारे बच्चों एक लाइन और जोड़ सकते हो कि सी वाज आल्सो काइंड, अंत में जोड़ सकते हो कि सी वाज आल्सो काइंड, वह एक दयालु भी लड़की थी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लो। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। सी वाज प्रीटी, सी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली। सी ऑलवेज मेड फन ऑफ वेंडा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। एकदम छोटा सा बेहतरीन उत्तर लिखा है, एकदम सटीक उत्तर लिखाने की कोशिश किए हुए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सप्लेन टू ड्रेसेस मीन्स दो ड्रेसों के बारे में व्याख्या कीजिए। ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की इन ब्रीफ मीन्स छोटे में, मीन्स संक्षिप्त में वेंडा पेट्रोन्स्की के दो ड्रेसों के बारे में क्या करिए, वर्णन करिए। तो प्यारे बच्चों उसने दो ड्रेसों के बारे में बताया हुआ था, किसको बताया था, मैडी और पेगी को बताया हुआ था। उन दोनों ड्रेसों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, एक्सप्लेन टू ड्रेसेस ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की इन ब्रीफ मीन्स वेंडा पेट्रोन्स्की के दो ड्रेसों के बारे में संक्षिप्त वर्णन किए। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्रेस ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की वाज अ पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स। मीन्स वेंडा पेट्रोन्स्की का जो पहला ड्रेस था वो कैसा था, वाज मीन्स था, पेल मीन्स पीला, ब्लू मीन्स नीले कलर का, विथ कलर ट्रिमिंग्स मीन्स में रंग के लगे हुए थे, कई रंग के क्या किए गए थे, ट्रिमिंग्स की गई थी, मीन्स तुरपाई की गई थी। तो प्यारे बच्चों ये तो पहला ड्रेस हो गया। एंड सेकंड वाज दैट, और जो दूसरा ड्रेस था, दैट ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड सैश। मीन्स वो जो है ब्रिलियंट मीन्स एकदम चमकीला था, जंगल ग्रीन मीन्स जंगल कलर के हरे रंग का एकदम चमकीला था, विथ रेड सैश, और उसका जो अंतिम छोर वाला पोर्शन था वो लाल कलर का था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। एकदम बेहतरीन, एकदम छोटा जो है उत्तर लिखाने की कोशिश किए हुए हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्रेस ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की वाज अ पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स एंड सेकंड वाज दैट अ ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। तो प्यारे बच्चों ये ऐसे सीधे आपके किताब में दिया हुआ है, सीधे आपके किताब से लिखाए हुए हैं, तो कहीं इसमें जो है कोई काट छाट नहीं किए, बस लिखाने के तरीकों को चेंज किए हुए हैं। मीन्स प्रश्न से किस प्रकार से जोड़ना है बस इतना किए हैं, बाकी आपके किताब का ही उत्तर है, आपको कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आपकी किताब में इसी तरह की वर्डिंग दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, व्हाट वाज द कंपटीशन अबाउट इन द स्कूल। मीन्स स्कूल में जो है किस प्रकार की प्रतियोगिता थी। तो वही पूछा गया कि व्हाट वाज द कंपटीशन मीन्स किस प्रकार की प्रतियोगिता थी, अबाउट इन स्कूल मीन्स स्कूल में, मीन्स स्कूल में किस प्रकार की प्रतियोगिता थी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा कि व्हाट वाज द कंपटीशन अबाउट इन द स्कूल। तो स्कूल में किस प्रकार की प्रतियोगिता थी। तो क्या हो जाएगा, द टीचर होल्ड्स अ ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मीन्स जो है टीचर ने क्या किया हुआ था, ड्राइंग एंड कलरिंग मीन्स ड्रॉ करने का और कलर करने का, रंग भरने का कंपटीशन किए हुए थे। इन विच, जिसमें फॉर गर्ल्स मीन्स लड़कियों के लिए था। दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस। मीन्स लड़कियों के लिए जो कंपटीशन था जो है वह डिजाइनिंग ड्रेसेस था, मीन्स ड्रेस की डिजाइन करना था। एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए आप डिजाइनिंग मोटर बोट्स मीन्स मोटर की नाव की डिजाइन करना था। लड़कों के लिए मोटर की नाव का डिजाइन करना था और लड़कियों के लिए क्या करना था, ड्रेसेस की डिजाइन बनानी थी और उस पर क्या करना था, कलर करना था। तो प्यारे बच्चों एक कंपटीशन था स्कूल में, यही पूछा गया था क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंपटीशन अबाउट इन दी स्कूल मीन्स स्कूल में किस प्रकार की कंपटीशन थी, किस प्रकार की प्रतियोगिता
थी। तो किस प्रकार की प्रतियोगिता थी प्यारे बच्चों? ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट था, मीन्स रंग भरने का और ड्रॉ करने का जो है कंपटीशन था, और जिसमें लड़कियों के लिए क्या था? लड़कियों के लिए जो है ड्रेसेस की डिजाइन का जो है उन्हें ड्रेसेस की डिजाइन बनानी थी, और लड़कों के लिए मोटर बोर्ड्स की डिजाइन बनानी थी। मोटर बोर्ड्स मीन्स मोटर की नाव की डिजाइन बनानी थी। ये उनके लिए जो है टास्क दिया गया था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का बेहतरीन छोटा सा उत्तर क्या हो जाएगा? द टीचर होल्ड्स अ ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट इन विच फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोर्ड्स। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हु ओन द ड्राइंग कंपटीशन इन ईच कैटेगरी व्हाट हैड दे ड्रॉन। अब ध्यान देना, हु ओन किसने जीता दी ड्राइंग कंपटीशन, मीन्स ये रंग भरने की जो ड्राइंग कंपटीशन थी इसे किसने जीता? इन ईच कैटेगरी मीन्स प्रत्येक समूह में, प्रत्येक समूह में इसे किसने जीता? व्हाट हैड दे ड्रॉन, और उन्होंने क्या बनाया हुआ था, मीन्स उन्होंने क्या बनाया हुआ था, और कौन कौन दोनों ग्रुप में, दोनों समूहों में कौन कौन जीता। तो प्यारे बच्चों इसमें सिंपल सा पूछा गया कि जैसे बॉयज के समूह था तो बॉयज के समूह में कौन जीता, और गर्ल्स का समूह था तो गर्ल्स के समूह में कौन जीता, और उन्होंने क्या बनाई हुई थी जिसकी वजह से जीते थे। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं छठे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, हु ओन दी ड्राइंग कंपटीशन इन ईच कैटेगरी व्हाट हैड दे डन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉयज के कंपटीशन में, बॉयज के जो है बॉयज की कैटेगरी में कौन जीता था? जैक बेगल्स जीता था ना। जैक बेगल्स हैड ओन इन बॉयज कैटेगरी। जैक बेगल्स ने जो है बॉय को कैटेगरी में मींस बॉय मींस लड़कों के समूह में जीता हुआ था। एंड हिज डिजाइन, और उसकी जो डिजाइन थी, चित्रकारी थी, वाज एन आउटबोर्ड मोटर, एक आउटबोर्ड मोटर की उसकी चित्रकारी थी। जो उसने क्या बनाया हुआ था? एक आउटबोर्ड मोटर बनाया हुआ था। ये प्यारे बच्चों हो गया, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा था ये पहले कैटेगरी का हो गया, मींस बॉयज की कैटेगरी का। बॉयज की कैटेगरी में जैक बेगलस जीता हुआ था, और जो है बॉयज की कैटेगरी में जीता था, और उसने क्या बनाया हुआ था? एक जो है डिजाइन बना हुआ था, आउटबोर्ड मोटर की एक डिजाइन बनाया हुआ था। ये बॉयज की कैटेगरी की बात हो गई। अब जो गर्ल्स की कैटेगरी की थी इसमें देखते हैं कौन जीता हुआ है। वेंडा पेटोन्स्की हैड ओन इन गर्ल्स कैटेगरी, और वेंडा पेटोन्स्की जीती हुई है इन गर्ल्स कैटेगरी में, लड़कियों के समूह में। लड़कियों के समूह में वेंडा पेटोन्स्की जीती है। एंड हर डिजाइन वाज 100 ड्रेसेस, और उनकी जो डिजाइन थी जो है वह क्या थी? 100 ड्रेसेस पर थी, पोशाक पर थी। मीन्स उन्होंने क्या बनाया हुआ था? 100 पोशाक बनाया हुआ था, मीन्स 100 पोशाक बनाई हुई थी। एक क्वेश्चन नंबर 6 का आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का क्या उत्तर हो गया? जैक बेगलस क्या जीता था? बॉयज की कैटेगरी में जीता था और आउटबोर्ड मोटर बनाया हुआ था। और लड़कियों की कैटेगरी में मींस गर्ल्स की कैटेगरी में वेंडा पेटोन्स्की जीती हुई थी। वह क्या बनाई हुई थी प्यारे बच्चों? 100 ड्रेसेस का डिजाइन बनाई हुई थी, मींस जो है 100 ड्रेसेस की डिजाइन बनाई हुई थी। ए हो जाएगा 100 ड्रेसेस की डिजाइन मतलब 100 ड्रेस बनाई हुई थी, ठीक है, और उसमें रंग भरी हुई थी। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। एकदम सटीक उत्तर लिखाने की कोशिश की हुई है, न तो कोई बहकाने की कोशिश की हुई है। जितना आप में पूछा गया सिर्फ उतना उत्तर लिखाने की कोशिश की हुई है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले फिर वही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के आपके स्कूल के हों, कोचिंग के हों, कोई भी साथी यार हो, सभी बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाओगे और इस चैनल के बारे में जरूर बताओगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यहाँ आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, हाउ डज एवरीवन इन द क्लास रिएक्ट टू वेंडाज ड्राइंग। मीन्स वेंडा की ड्राइंग की प्रत कक्षा में सभी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, मीन्स कैसे प्रतिक्रिया दी थी, हाउ मीन्स कैसे प्रतिक्रिया दी थी। वेंडा की ड्राइंग की प्रत कक्षा में सभी ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी। तो सभी सरप्राइज हो गए थे ना वेंडा की जो है ड्राइंग्स देख करके, क्योंकि उसने 100 डिशेस बनाए हुए थे, तो सभी उसके क्या हो गए थे? सरप्राइज हो गए थे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। यहाँ आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, हाउ डज एवरीवन इन द क्लास रिएक्ट टू वेंडाज ड्राइंग। मीन्स वेंडा की ड्राइंग की प्रति सभी ने कैसे रिएक्ट किए हुए थे, सभी ने प्रतिक्रिया कैसे दी हुई थी। तो क्या हो जाएगा,
एवरीवन चीयर्ड मींस प्रत्येक ने क्या हो गए थे, चीयर्ड हो गए थे, खुश हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। एंड क्लैप्ड और ताली बजाई हुई थी आफ्टर हैविंग अ लुक ऑफ विंडोज ड्राइंग, विंडा की ड्राइंग देखने के बाद, विंडा की चित्रकारी देखने के बाद सभी ने क्या किया, सभी क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। एंड क्लैप्ड और क्या किए हुए थे, ताली बजाए हुए थे। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वे सभी जो है बहुत प्रसन्न थे। इवन पेगी, यहां तक कि पेगी एंड मैडी, पेगी और मैडी भी आल्सो अप्रिसिएटेड द ड्राइंग्स, मींस जो है ड्राइंग को देख करके क्या की, अप्रिसिएट की मींस प्रशंसा की। क्योंकि जो है पेगी को मानना जाता था, सभी बच्चियां मानती थी कि पेगी जीतने वाली है। मींस पेगी की ड्राइंग्स भी अच्छी थी और वह जो है देखने में भी अच्छी थी, कलर भी अच्छा करती थी। मींस उसको सभी क्लास के मान रहे थे कि वह जीतने वाली है। तो हालांकि माना कि वह हार गई थी, लेकिन फिर भी जो है उसने क्या किया, अप्रिसिएट किया, मींस प्रशंसा किया। क्योंकि इतनी बढ़िया उसने डिशेस, 100 डिशेस बनाई हुई थी कि उसके जो है अपोनेंट्स भी उसको क्या किए, उसको समर्थन किए, मींस जो है उसकी प्रशंसा किए। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, एवरीवन चीयर्ड एंड क्लैप्ड आफ्टर हैविंग अ लुक ऑफ विंडोज ड्राइंग, दे वर ऑल वेरी हैप्पी, इवन पेगी एंड मैडी आल्सो अप्रिसिएटेड द ड्राइंग्स। प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। इससे छोटा और सटीक उत्तर नहीं हो सकता है। जल्दी से अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वाई वर दी बॉयज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, मीन्स लड़कों को ड्रेसों में रुचि क्यों नहीं थी। वाई वर दी बॉयज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, मीन्स लड़कों को ड्रेसेस में रुचि क्यों नहीं थी। क्योंकि जब वह गर्ल्स के रूम में गए थे, रूम नंबर 13 में गए थे ड्रेसेस को देखने के लिए, भले उन्हें रुचि नहीं थी लेकिन फिर भी वे अप्रिसिएट किए हुए थे, प्रशंसा किए हुए थे, ताली बजाए हुए थे वेडना पेट्रोस्की के लिए। क्योंकि जो है इतना बेहतरीन ही उसने ड्राइंग को बनाया हुआ था, इतनी बढ़िया ड्रेसेस को बनाई हुई था। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर को देख लेते हैं, देखते हैं कि लड़कों को ड्रेसों में रुचि क्यों नहीं थी। जल्दी से देख लेते हैं। तो हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का प्यारे बच्चों देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, व्हाई वर दी बॉयज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, मींस लड़के ड्रेसेस में क्यों रुचि नहीं ले रहे थे। इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दी बॉयज वर नॉट इंटरेस्टेड मींस लड़के रुचि नहीं ले रहे थे, लड़कों को रुचि नहीं थी इन ड्रेसेस मींस इन ड्रेसेस में लड़कों की रुचि नहीं थी। बिकॉज मींस क्योंकि दे वर ऑल गर्ल्स ड्रेसेस, वे सभी क्या थे, लड़कियों की ड्रेसेस थे, वे सभी लड़कियों के ड्रेसेस थे, इसलिए लड़के क्या नहीं रहे थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, मींस रुचि नहीं ले रहे थे। ये पहले के लड़के थे तब रुचि नहीं ले रहे थे। आजकल के लड़के रहे होते तो कुल जाकर के वही देखते कैसे बनाया गया है लड़कियों के ड्रेसेस में, उन्हें ज्यादा ही मजा आता है, कुछ तो पहनने भी लगते हैं घर पे। ठीक है, तो आजकल के लड़की नहीं थे, पहले वाले लड़के थे तो इसलिए सुधरे हुए लड़के थे, आजकल तो बिगड़े हुए लड़के होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दी बॉयज वर नॉट इंटरेस्टेड इन दी ड्रेसेस, मींस लड़के जो है इन ड्रेसेस में जो है रुचि नहीं ले रहे थे। बिकॉज मींस क्योंकि दे वर ऑल गर्ल्स ड्रेसेस, वह लड़कियों के ड्रेसेस थे। बिसाइड्स मींस क्योंकि दे वर टोल्ड टू ड्रा, उन्हें कहा गया था, इसके अतिरिक्त उन्हें, बिसाइड मींस होता है इसके अतिरिक्त उन्हें कहा गया था टू ड्रा मींस बनाने के लिए, एंड कलर मींस रंग भरने के लिए, मोटर बोट्स मींस मोटर की नाव, क्योंकि उन्हें तो कहा गया था मोटर की नाव को ड्रेस करने के लिए और ड्रा करने के लिए, मींस चित्रकारी करने के लिए, तो इसलिए जो है वह उनमें रुचि नहीं ले रहे थे। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सिंपल सा सरल सा उत्तर हो जाएगा, दी बॉयज वर नॉट इंटरेस्टेड इन दी ड्रेसेस बिकॉज दे वर ऑल गर्ल्स ड्रेसेस, बिसाइड्स दे वर टोल्ड टू ड्रा एंड कलर मोटर बोट्स। तो प्यारे बच्चों इसलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाउ डिड पेगी मेक फन ऑफ विंडा, मींस पेगी विंडा का मजाक कैसे बनाया। हाउ डिड पेगी मेक, पेगी किस प्रकार से बनाती थी, फन ऑफ विंडा मींस विंडा का मजाक, मींस पेगी विंडा का मजाक किस प्रकार से बनाती थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों पेगी किस प्रकार से विंडा का मजाक बनाती थी। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा कि हाउ डिड पेगी मेक फन ऑफ विंडा, मींस पेगी विंडा का किस प्रकार से मजाक उड़ाती थी, मजाक बनाती थी। तो क्या हो जाएगा,
पेगी मेड फन ऑफ विंडा मीन्स पेगी जो है विंडा का मजाक बनाती थी बाई आस्किंग मीन्स पूछ करके अबाउट हर 100 डिशेस मीन्स उसके 100 जो है डिशेस के बारे में पूछ करके मीन्स उसके 100 पोशाकों के बारे में पूछ करके पेगी क्या करती थी, विंडा का मजाक उड़ाती थी। बिकॉज क्योंकि वंस विंडा सेड क्योंकि एक बार विंडा ने कहा था दैट सी हैड 100 डिशेस उसके बाद 100 पोशाकें हैं, बट सी ऑलवेज और मीन्स पहनती थी अ पेल ब्लू ड्रेस मीन्स एक पीले रंग का नीला ड्रेस पहनती थी मीन्स लेकिन वह हमेशा एक ही कपड़ा पीले रंग का नीला ड्रेस पहनती थी और लेकिन उसने 100 ड्रेसेस को कहा हुआ था, इसलिए पेगी हमेशा उसके ड्रेसेस के बारे में उसकी पोशाकों के बारे में पूछ करके उसका मजाक उड़ाती थी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। फिर से देख लो एक बार। Peggy made fun of Wenda by asking about her 100 dishes because once Wenda said that she had 100 dishes but she always wore a pale blue dress। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। एकदम छोटा सा सटीक सा उत्तर है जो आपका कहते हैं ना कि आप लोग कहते हो बार बार कहते हो कि सर छोटा सा छोटा उत्तर लिखाइए, तो प्यारे बच्चों ये छोटा सा छोटा ही उत्तर लिखा रहे हैं जिसमें आपको सटीक आपको तैयार भी हो जाए, कोई दिक्कत भी ना हो और जो है आसान भी हो, आपको लिखने में भी आसान हो और सिर्फ आप समझने की कोशिश किया करो। समझ लोगे तो लिखने की प्रैक्टिस आप खुद कर लोगे। मीन्स अगर रटने की कोशिश करोगे तो इतना उत्तर है आप कैसे रट पाओगे, सभी इतनी सारे चैप्टर हैं, सभी पोएम पोइट्री सप्लीमेंट्री इतनी सारे चैप्टर हैं, तो आप रटोगे तो नहीं रटा पाएगा। सिर्फ आप समझने की कोशिश किया करो, समझ करके उसे लिख कर बनाकर लिखने की कोशिश किया करो, आपका जो सही हो जाएगा। ऐसे आप टारगेट बनाओगे तो जो है बार बार लिखने की टारगेट बनाओगे तो आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आपको स्टोरी पता होगी तो उसमें चाहे जैसे भी क्वेश्चन आंसर बनेगा आप सभी क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप समझने की कोशिश किया करो, मीन्स इसमें क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, समझ करके लिखने की प्रैक्टिस करो, आपका सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसान कम समय में पूरा आपका तैयार हो जाएगा, नहीं तो आप लास्ट तक पूरा रटते रहो, आपको रट करके तैयार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप तैयार करने की कोशिश करना। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, वाई इज मेडी एम्बैरेस्ड, मेडी क्यों शर्मिंदा हो गई बाय द क्वेश्चन पेगी आस्क विंडा, मीन्स जो है मेडी क्यों शर्मिंदा हो जाती थी बाय द क्वेश्चन मीन्स उन प्रश्नों के द्वारा पेगी आस्क्स विंडा जो पेगी विंडा से पूछती थी, मीन्स पेगी विंडा से जो प्रश्न पूछती थी करती थी उससे मेडी क्यों शर्मिंदा हो गई थी, मीन्स शर्मिंदा हो जाती थी। तो क्यों शर्मिंदा हो जाती थी प्यारे बच्चों, क्योंकि वह भी गरीब लड़की थी, क्योंकि उसकी गरीबी भी तो जो है पेगी उसके मजाक उड़ाती थी, तो वो भी गरीब लड़की थी, वो भी डर रही थी कि कहीं उसका अगला टर्म ना हो जाए, मीन्स अगली बार जो है कहीं उसका मजाक बनना ना शुरू हो जाए, इसलिए जो है वह शर्मिंदा हो जाती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। हम लोग इसका रिटन में उत्तर देख लेते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, हम लोग सभी 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आपका सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अंतिम क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाई इज मेडिस एम्बैरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क विंडा, मींस पेगी जो है विंडा से जो प्रश्न करती थी उससे मेडी क्यों शर्मिंदित हो जाती थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेडी वाज एम्बैरेस्ड मींस मेडी शर्मिंदा हो जाती थी बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड विंडा, मींस उन प्रश्नों से जो पेगी पूछती थी विंडा से जो प्रश्न पूछती थी उससे जो है मेडी शर्मिंदित हो जाती थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि सी वाज पुअर वह गरीब थी, एंड वाज वरीड और भयभीत होती थी डरती थी, दैट परहैप्स लेटर की शायद बाद में, परहैप्स मीन्स शायद, लेटर मीन्स बाद में, शायद बाद में एवरीवन वुड स्टार्ट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति शुरू कर दे, स्टार्ट टीजिंग हर टू मीन्स उसे भी परेशान करना शुरू कर दे। टीजिंग मीन्स होता है परेशान करना, वह इस बात से डरती थी कहीं जो है बाद में सभी व्यक्ति उसे भी परेशान न करना शुरू कर दे, इसलिए वह शर्मिंदा हो जाती थी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, मेडी वाज एम्बैरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड विंडा बिकॉज सी वाज पुअर एंड वाज वरीड और भयभीत होती थी, दैट परहैप्स लेटर शायद बाद में एवरीवन वुड स्टार्ट टीजिंग हर टू, कि बाद में उसे भी सभी लोग क्या करना शुरू कर देंगे, टीजिंग करना शुरू कर देंगे, मीन्स परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार आपके
जितनी भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे दी 100 डिशेस फर्स्ट पार्ट का, जितने भी जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। इसके जो है 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो अगली क्लास में आपको मींस कल मॉर्निंग में ही इसका जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपके सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक ही क्लास में मिल जाएंगे कल की क्लास में। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास समाप्त होते हैं लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं, पूरा नोट्स तैयार करना होता है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद एक पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बस एक ही जो है कि सभी बच्चों का जो है भला हो सके, सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। तो इसलिए आप सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, जो बच्चे हमारे जो है ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं मुझसे। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका जितना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मीन्स आपका प्रोज का पांचवा चैप्टर चल रहा है, 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, 5वां भी कंप्लीट होने वाला है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो गई है, सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यदि इसमें से आपको कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से आपका जो भी छूटा हुआ हो, सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है, जो भी छूटा हुआ हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग